सोमवार को स्वर्गीय रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में बदहाल हो चुकी स्वास्थ्य सुविधाओं के खिलाफ छात्रों और जनप्रतिनिधियों के साथ ही विभिन्न संगठनों के लोगों ने एक दिवसीय भूख हड़ताल शुरू करते हुए प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुमित लोहनी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में एकत्रित लोगों ने सरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर जमकर नाराजगी व्यक्त की और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मांगों को अनसुना किया गया तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जाएगी। रामनगर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं के खिलाफ लगातार राजनीतिक पार्टियां जहां एक और इसका समर्थन कर रही हैं कि अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त है, तो वहीं विपक्ष और कई सामाजिक संगठन लगातार अस्पताल में अव्यवस्थाओं के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सोमवार को भी रामनगर महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुमित लोहनी के नेतृत्व में दर्जनों छात्रों ने अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए चिकित्सालय प्रशासन के खिलाफ जहां एक और नारेबाजी की, तो वहीं प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ भी नारेबाजी करते हुए एक दिन की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुमित लोहनी का कहना है कि कुमाऊं और गढ़वाल के प्रवेश द्वार पर स्थित एक रामनगर का सरकारी अस्पताल जो सरकार ने बेहतर सुविधाओं को लेकर पीपीपी मोड पर दिया था, लेकिन जब से ये अस्पताल पीपीपी मोड पर गया तब से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हो चुकी हैं। उनका आरोप है कि चिकित्सालय में मरीजों को ना तो उपचार मिल रहा है, ना ही चिकित्सकों और स्टाफ द्वारा मरीजों और उनके तीमारदारों के साथ उचित व्यवहार किया जा रहा है। वहीं मरीजों को उन्होंने हायर सेंटर रेफर करने का भी गंभीर आरोप लगाते हुए मरीजों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध न कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज तो एक दिन की भूख हड़ताल की है, लेकिन यदि व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो उग्र आंदोलन कर अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। छात्र नेताओं ने अस्पताल के बाहर आज एक दिन की भूख हड़ताल की। उनके कई गंभीर आरोप हैं चिकित्सालय प्रशासन पर कि मरीजों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उपचार नहीं मिल रहा और यहाँ जो आ रहे हैं मरीज उनको रेफर लगातार किया जा रहा है। ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अस्पताल में ऐसा कुछ नहीं है कि उपचार नहीं है, रेफ़र हो रहा है पेशेंट, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे कई पेशेंटों की तो लगातार आपने फीडबैक देखे भी होंगे, पेशेंट बहुत अच्छे से ट्रीट किए जा रहे हैं हमारे यहाँ पे। सभी आरोप बेबुनियाद हैं। अगर ऐसा कुछ हमें दिखता है कि जो पेशेंट कोई रेफ़र हो रहा है तो उसके हम पूरा संज्ञान लेते हैं कि किस वजह से वो रेफ़र होता है। अस्पताल में आप एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं, किस प्रकार की समस्या आपकी मांग? देखिए आपको पता हो कि कुछ वर्ष पहले उत्तराखंड सरकार ने इस सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड पे दिया था और पीपीपी मोड में देने का मेन मकसद ये था कि सरकारी अस्पताल में जो ये अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त हो रखी है उसको अच्छा करा जाए और अस्पताल को नए मोड में लाकर यहाँ के मरीजों को अच्छा इलाज दिया जाए। लेकिन उसके विपरीत यहाँ पर पीपीपी मोड में जो यहाँ पर कार्य चल रहा है वो बिल्कुल ही डंप चल रहा है और दिन प्रतिदिन गर्द में चले जा रहा है। ना तो यहाँ पर गायनोलॉजिस्ट है, ना तो यहाँ पर हृदय रोग विशेषज्ञ, ना तो यहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। ऐसे में यहाँ के मरीज क्या करेंगे? यहाँ पर कोई मरीज आता है, उसको मरीज अस्पताल में इलाज ना मिलने के कारण उसको यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है, जिसके विरोध में हम सब ने आज यहाँ पर एक दिवसीय भूख हड़ताल करी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर दूर से रामनगर के दूर दराज से रहने वाले व्यक्ति जो अस्पताल प्रशासन से नाराज हैं, पीपीपी प्रशासन से नाराज है, आज अपनी नाराजगी यहाँ पर व्यक्त करने आ रहे हैं, जिसके विरोध में हमने आज एक दिवसीय भूख हड़ताल करी है। और एक दिवसीय भूख हड़ताल करने का मकसद यह है कि अस्पताल जो प्रशासन सो रखा है उसको चेताने का, उत्तराखंड सरकार जो सो रखी, जो स्वास्थ्य मंत्री सो रखे हैं उनको चेताने का कि रामनगर में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ही दुरुस्त हो गई और दिन प्रतिदिन गड्ढे में चली जा रही हैं। इसको सही करा जाए। ये आज सही नहीं होंगी तो कब सही होंगी? हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारी ये जो व्यवस्था है ये बिल्कुल ही बिगड़ चुकी है। तो ऐसे में व्यवस्था को सही करवाने के लिए, अस्पताल की व्यवस्था को बदहाली को हटाने के लिए हमने एक दिवसीय उपवास रखा है और मेरा सभी से निवेदन है कि इस उपवास में सभी लोग हमारा साथ दें। यदि ये व्यवस्था सही नहीं होती है, यदि यह व्यवस्था फिर से ऐसी रहती है, यहाँ पर फिर से रेफ़र कराया जाता है लोगों को और चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है, तो हम भविष्य में उग्र आंदोलन करेंगे और साथ ही साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने के लिए भी बाध्य होंगे। ये मेरा अस्पताल प्रशासन को भी कहना है, सरकार को भी कहना है, स्वास्थ्य मंत्री को भी कहना है। धन्यवाद। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, ABP।